जी, तो आज हम पढ़ते हैं प्रज्ञा उपनिषद द्वितीय मंडल का 7वां अध्याय और उसका नाम है सहकार परमार्थ प्रकरण। सहकार है और परमार्थ, एक युगम बताया धर्म के 10 लक्षणों में। धर्म के 10 लक्षण आशुलायन ऋषि ने प्रज्ञा उपनिषद में सत्य और विवेक के रूप में संयम और कर्तव्य पालन, अनुशासन, अनुबंध, सौजन्य, पराक्रम और अंत में सहकार और परमार्थ, इसके ऊपर धर्म के 10 लक्षण बताए। और ये किस प्रकार से व्यवहारिक रूप में हम धर्म को उतार सकते हैं, धर्म को व्यवहार में जी सकते हैं, उसके संदर्भ में हम चलते हैं श्लोक नंबर 1 की ओर। आज संत समागम सत्र का अंतिम दिन था। नैमिषारण्य में एकत्रित दूर दूर से आए हुए मुनि मनीषी यह सोचकर उदास थे कि कल यह समारोह समाप्त हो जाएगा। उन्हें अपने अपने क्षेत्रीय उत्तरदायित्व संभालने के लिए और पृथ्वी को देवताओं का स्वर्ग बनाने के लिए जाना पड़ेगा। साथ साथ रहकर इन 7 दिनों में जो आनंद उठाया, अमृत कराया, वैसा सुयोग फिर न जाने कब कहाँ मिलेगा। उदासी इसी बात की थी। वैसे वे सभी इस आयोजन के लिए लंबी कष्ट साधे पद यात्राएं करते हुए आने पर भी बहुत प्रसन्न थे। मार्ग में उन्हें अनेक स्थानों पर ठहरने, जन संपर्क साधने, समस्याओं के समाधान करने एवं धर्म चेतना का वातावरण बनाने जैसे अनेक पुण्य परमार्थों का लाभ भी तो मिला था। इसका श्रेय इस आयोजन की व्यवस्था करने वालों को ही परम संतुष्ट होकर वे दे रहे थे। वापस लौटते हुए दूसरे मार्ग से जाने और अन्य अन्य क्षेत्रों में धर्म श्रद्धा उत्पन्न करने वाले कार्यक्रमों की योजनाएं उनके मस्तिष्क में उठ रही थी, जो उनकी कर्मठता के लिए कसौटी के पत्थर के समान व लोक हितकारी थी। नियत समय पर पिछले दिनों की भांति ही इस दिन का आयोजन भी शुरू हुआ। प्रश्नों की श्रृंखला का आज अंतिम सोपान था। जिज्ञासुओं में वरिष्ठ जरत्कारों ने धर्म धारणा के अंतिम सुंदर युग पर प्रकाश डालने का अनुरोध करते हुए सत्र अध्यक्ष से कहा। तो ये जो समागम है जो नैमिषारण्य में हो रहा है, उसके अंदर सभी मुनि मनीषी जो एकत्रित थे। तो आज सत्र का अंतिम दिन, तो जब सत्र का अंतिम दिन होता है तो अंदर एक उदासी भी होती है कि हम बिछड़ रहे हैं। हम आपस में जो इकट्ठे होकर यहाँ पर हम सब अध्याय कर रहे थे, जो हम धर्म के 10 लक्षणों के बारे में जान रहे थे, और अब जो है हमें अपने अपने क्षेत्र में जाना होगा और वहां जाकर जो हमने सीखा है अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करना और धरती को स्वर्ग बनाने के लिए जो भी प्रयास हमसे हो पड़े बन पड़े, उसको हम करने के लिए सबको अपने अपने स्थान पर जाना था। और जो ये आनंद उठाया उसके ऊपर भी सभी ने अपने आप को धन्य माना। और समय को देखते हुए आगे चलते हैं श्लोक नंबर 14 की ओर। जरत्कारों ने कहा, अब यहाँ पर जरत्कारों ने प्रश्न कर दिया आश्वलायन ऋषि से, हे देव, सहकार और परमार्थ का समन्वय कैसे होता है? दोनों के मिलने से एक तथ्य कैसे बनता है? हे दयानिधे, इस रहस्य को समझाने का अनुग्रह करें कि सहकार और परमार्थ ये धर्म के 10 लक्षणों में कैसे आ सकता है, इनका समन्वय कैसे होता है, और दोनों के मिलने से ये एक तथ्य कैसे बनता है, एक परिणाम कैसे बनता है। ये दोनों अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, सहकार भी और परमार्थ भी। आप इस रहस्य को हमें समझाएं। तो आगे है श्लोक नंबर 16 में, कहते हैं आश्लायन जी बोले, पंचम युग में सहकार और परमार्थ जुड़े हुए हैं। यहाँ पर क्या बोलते हैं ऋषि? ऋषि बोलते हैं कि जो सहकार और परमार्थ आपस में जुड़े हुए हैं, जो उदारता के बोधक हैं। आत्मीयता का विस्तार जब व्यापक क्षेत्र में होता है, आत्मवत सर्वभूतेषु की भावना जगती है और वसुधैव कुटुंबकम का उदार विश्वास विकसित होता है, तभी मिलजुल कर रहना और मिल बांट कर खाने का व्यवहार चरितार्थ होता है। तो यहाँ पर क्या बताया कि ये उदारता जो है वो हमें यहाँ पर बोध कराती है। किसका बोध कराते हैं? दोनों उदारता का बोध कराते हैं। जब हमारे आत्मीयता का विस्तार पूरे क्षेत्र में, पूरे व्यापक क्षेत्र में बढ़ता चला जाता है, और भावना किसकी जगती है? आत्मवत सर्वभूतेषु की जो भावना जगती है, और विश्वास किसका विकसित हुआ? वसुदेव कुटुंबकम का, एक ऐसा विश्वास कि पूरा विश्व ही मेरा परिवार है। इतना कॉन्फिडेंस जब बढ़ जाता है और अपने अपने जैसे ही सभी दिखाई देते हैं, आत्मवत सभी के अंदर में,
ऐसी जब भावना आ जाती है तभी मिलजुल कर रहना और मिल बांट कर खाने का व्यवहार जो है वो हमें यहाँ पर दिखाई देता है। कब? जब ये दोनों बातें हमारे अंदर आती हैं। पहला, आत्मवत् सर्वभूतेषु की भावना। दूसरा, वसुधैव कुटुम्बकम का उदार विश्वास। ये दो चीजें हैं। तो इन दोनों को हमारे अंदर व्यवहार में दिखाई दे। जब तक ये व्यवहार में नहीं है, सिर्फ शब्दों में है, जब आत्मीयता नहीं है, तो हम किससे प्रेम करेंगे? अपने से भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। श्लोक नंबर 19। सहकार की महिमा बताते हुए उन्होंने कहा, मनुष्य सामाजिक प्राणी है। उसकी स्थिरता और प्रगति सहकार पर ही निर्भर करती है। परिवार, समाज और शासन के माध्यम से मनुष्य को समूहवादी बनने की शिक्षा मिलती है। एकाकीपन कृमि कीटकों का स्वभाव है। अब यहाँ पे किसकी महिमा बता रहे हैं? सहकार की। अभी सहकार की बात कर रहे हैं, परमार्थ की नहीं। तो सहकार की महिमा बताते हुए कि मनुष्य तो एक सामाजिक प्राणी है। उसकी स्थिरता, उसकी प्रगति एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के प्रेम के ऊपर, एक दूसरे के व्यवहार के ऊपर, एक दूसरे के सहयोग के ऊपर निर्भर करती है। परिवार में हम एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं, तो मनुष्य को सहकार पर ही वो निर्भर करता है। परिवार, समाज, शासन के माध्यम से, दो माध्यम है। हम किसके माध्यम से? परिवार के माध्यम से सहकार को अपनाते हैं, समाज के माध्यम से, शासन के माध्यम से हम जो है समूह में रहते हैं। उससे उसकी हमें शिक्षा मिलती है कि मनुष्य जो है वो एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज में ही रहता है। एकाकीपन, जो अकेले रहते हैं, वो किसका स्वभाव है? कृमि और कीटकों का। अकेले तो कीड़े मकोड़े जो हैं वो अकेले रहते हैं। उनको लिए यहाँ पर बताया गया। एकाकी कोई जी नहीं सकता और ना ही कोई आगे बढ़ सकता है। ठीक है, और यदि हमने कोई वैभव को पा भी लिया और हम ये बोलें कि ये हमारे अकेले का पुरुषार्थ है, तो वो भी आत्म प्रवंचना ही कहा जाएगा। उसको कुछ वो नहीं बोला जाएगा कि बहुत सराहा भी नहीं जाता कोई व्यक्ति जब वो कहता है ये मैंने अकेले किया। नहीं, समाज का, परिवार का सहयोग हमारे साथ ही होता है। आगे चलते हैं। श्लोक नंबर 22। अब मनुष्य के ऊपर हमने ये बातें की, आगे देखिए पशु के ऊपर भी बातें करते हैं। थोड़ा सा विकास जिन भी प्राणियों का हुआ है, वो पशु पक्षी भी समूह बनाकर रहते हैं और तद अनुसार अनुशासन को पालते हैं। दीमक, चींटी, मधुमक्खी जैसे प्राणी सहकारिता अपनाते हैं और अपेक्षाकृत अधिक सुखी समुन्नत स्थिति में रहते हैं। तो मनुष्य को ही क्यों पीछे रहना चाहिए? अब इतने सारे प्राणी हैं, कितने सारे हम देखते हैं। दीमक एक बहुत बड़ा समूह है। दीमक का एक बहुत बड़ा साम्राज्य कह सकते हैं। दीमक कितनी एकजुट होकर रहती है। चींटी, एक चींटी को कहीं दाना मिल जाए और यदि वो नहीं उठा सकती तो अपनी सहयोगियों को बुला के ले आती है और मिलकर वो कहाँ से कहाँ और कितने से कितनी भारी वस्तु भी उठा के ले जाती हैं। मधुमक्खियां, मधुमक्खी में एक पूरा उनका भी एक राजतंत्र होता है। एक रानी मक्खी, उसके आसपास कैसे और भी कितने प्राणी हैं। यहाँ पर भी हमने एक बहुत सर्दी है तो बहुत सर्दी में यहाँ पर चिड़िया क्या करती हैं, बहुत सारी चिड़िया इकट्ठी हो जाती हैं और इकट्ठी होकर जब वो पवन में एक डिफरेंट साइकिल में चलती हैं, गोलाई में चलेंगी, ऊंचाई में चलेंगी, एक ग्रुप बनाकर पूरा राउंड घूमता है और इस तरीके से वो अपनी सर्दी को बचा लेती हैं। पूरा एक गोल घूमती है अलग अलग तरीके से। देखिए तो उसका हम एक पूरा वीडियो बनाए तो ऐसा लगता है कि ये क्या सुंदर है प्रकृति की व्यवस्था, कि किस प्रकार से समूह में रहकर ये अपनी सर्दी को भी दूर कर लेती हैं। तो जब ये प्राणी जो हैं वो इतना काम कर सकते हैं, सुखी और समुन्नत बन सकते हैं, तो मनुष्य जैसा, मनुष्य तो कैसे है कि वो तो सृष्टि का सिरमौर है। पशु पक्षी तो बोल नहीं सकते, उनकी उपलब्धियां भी दिखाई नहीं देती, लेकिन वो सहकारिता के अनुशासन में बंधे रहते हैं और विकास भी करते हैं। और ये सब उदाहरण जो है मनुष्य के लिए ये शिक्षा जो है वो ग्रहण करने योग्य है। आगे है श्लोक नंबर 25 की तरफ। मनुष्य की प्रगति का सारा रहस्य उसकी सहकार भावना में सन्निहित है। यदि मनुष्य प्रगति करता है तो उसकी जो सारा जो है, उसकी प्रगति का सारा रहस्य उसकी किस भावना में सन्निहित है? केवल सहकार की भावना में। बिखरे तिनकों से रस्सी नहीं बटी जाती, बिखरी सीकों से बुहारी नहीं बनती। ईंटें यदि अलग अलग रहें
तो भवन कैसे बने? मोतियों के हार मिलने से ही हार बनता है। सैनिकों का समूह ही शत्रु पर विजय प्राप्त करता है। मनुष्य के सहकार स्वभाव से ही परिवारों की स्वर्गोपम सुखद संरचना हुई है। समाज बना है, राष्ट्रों का गठन हुआ है। विभिन्न संगठनों के माध्यम से ही महत्वपूर्ण कार्य संपन्न हुए। राम, कृष्ण और बुद्ध ने सहयोगियों की सहायता से ही आश्चर्यजनक सफलता पाई। और मनुष्य की प्रगति का रहस्य यहाँ पर बताया, वो किस तरीके से सहकार की भावना में ही हम देख सकते हैं। यदि सीके बिखरी हो तो वो बुहारी नहीं बनती, बिखरे तिनकों से रस्सी नहीं बढ़ती। सबको इकट्ठा करना पड़ता है। ईंट, सीमेंट, लकड़ी, लोहा सब मिलकर ही भवन बना सकते हैं। और बहुत सारे मोती चाहिए एक हार बनाने के लिए। अकेले मोती से क्या हार बनेगा? तो और सैनिकों का समूह वो ही शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। अगर सैनिक सब बिखरे हों, अलग अलग हों। एक जगह एक कहानी आई थी कि एक देश के राज्य ने दूसरे देश एक देश ने दूसरे देश पर आक्रमण करना था। तो वहां पर जाके गुप्तचर भेजे गए। तो वहां जाकर देखा कि वहां की जो सेना है वो एक नहीं है। दिखने में तो एक दिख रही है, लेकिन उनकी मन, एक दूसरे के प्रति सम्मान वो अलग अलग है। भाई वो कैसे? आपको कैसे पता चला कि वो मन से एक दूसरे से अलग हैं? बोले कि वो अपने लिए खाना अपने आप पकाते हैं, सब मिलजुल कर खाना नहीं खाते। तो जब मिलजुल कर रहते ही नहीं, उनके अंदर की आत्मीयता, अपनापन एक नहीं है, तो उस देश को, उस राज्य को जीतना तो बहुत ही आसान है। तो जब तक हम अंदर से एक नहीं होते, जब तक जो है हम आगे नहीं बढ़ते। मनुष्य जो है अंदर से एक हो। और इसी प्रकार से जो है भगवान राम के राज्य में देखें, कृष्ण के समय में देखें, बुद्ध के समय में देखें, तो कितने उन्होंने तो रीछ और वानरों को इकट्ठाई करके एक समूह बन गया बहुत बड़ा। उसी से रावण पर विजय पाई। भगवान कृष्ण के समय भी बाल गोपाल सभी एकजुट हुए। अब जब हम पांडवों का उदाहरण लें तो सब मन से एकजुट थे। कोई ऐसा नहीं था कि नहीं मुझे मेरा नाम हो, मेरा नाम हो। जो यहाँ पर आया था कि हम लोग सोचें कि अपनी अकेले की प्रगति नहीं है। जबकि कौरव समुदाय में सभी को सेनापति बनने का चाव था कि मुझे तो सेनापति बनना है। तो वहां पर सेनापति नहीं बनना, हमने एकजुट होकर जब भी हम कोई संस्था बनाते हैं तो भाई हम अपने आप को वो बना लेते हैं कि मैं तो प्रेसिडेंट हूँ, मैं तो सेक्रेटरी हूँ। लेकिन अपने अहम में जब हम रहने लग जाएंगे, सभी को एक साथ लेकर नहीं चलेंगे, तो वहां पर सफलता थोड़ी कठिन हो जाती है। और जब एकजुट होकर रहते हैं तो सफलता कितनी आसान है, यहाँ पर हमें बताया। मनुष्यों के सहकार स्वभाव से ही, यदि उनका स्वभाव सहकार वाला है, तभी जो है परिवार सुखद बना। परिवार की जो संरचना हुई, परिवार प्रगति करेगा, एक सुखद यात्रा होगी परिवार की, एक सुंदर समाज होगा। राष्ट्रों का गठन भी इसी सहकार के आधार पर ही हुआ है। आगे चलते हैं श्लोक नंबर 32 की ओर। सेना की संयुक्त शक्ति ही काम करती है। अब सेना की मिलजुल कर रहते हैं, इकट्ठे संयुक्त शक्ति इतनी ज्यादा काम करती है कि आप देखें जब एक सेना किसी पुल के ऊपर से जा रही होती है, कदम ताल करते हुए या जो मार्च पास्ट करते हुए जो वहां से निकलती है, तो उनको बोला जाता है कि जो है एक एक ताल से नहीं चलना, रोक दो। यदि एक ताल से चलते हैं तो पुल भी टूटने का डर हो जाता है। तो इतनी इतनी जो शक्ति है एकत्व में है, इकट्ठे होने में है, एक भाव से है। तो यहाँ पर है कि जब सेना संयुक्त रूप से काम करती है तो सफलता निश्चित है। संगठित परिवार और समाज फलते फूलते हैं। जबकि विलगाव से, आक्रांत, भेद, फूट, फसाद में लगे हुए तनिक भी प्रतिकूलता सहन नहीं कर पाते और बेमौत मरते हैं। संगठन का महत्व समझा जाना चाहिए, जो प्राणी मात्र का मंगल कारक है। तो इस बात को हमने समझना है। किस बात को? कि हमने जो है सहकार से मिलजुल कर एकजुट होकर, अंदर से बाहर से नहीं। जब भी एक खेल के मैदान में एक टीम जीतती है तो इसको एक यदि भाव हो जाए कि मेरा ही नाम आना चाहिए, तो क्या वो व्यक्ति क्या करेगा? दूसरे की हेल्प नहीं करेगा, अकेला ही रहना चाहेगा। तो वो टीम जो है वो हार जाएगी। और जब उसके अंदर होगा कि हमारी टीम जीतेगी,
जब टीम को व्यक्ति जिताता है तब वो क्या है, मिलजुल कर रहता है। अभी हम लोग अपने आप को एक टुकड़ों में बांट लेते हैं। जैसे कि किसी से पूछा जाए भारत के व्यक्ति से कि आप कहाँ के हो, तो वो बोलेगा मैं पंजाब से, मैं राजस्थान से, मैं बिहार से, मैं उत्तर प्रदेश से। लेकिन वो यदि ये उससे पूछा जाए आप कहाँ के रहने हो, मैं भारत का रहने वाला हूँ। तो भारत एक पहला शब्द कहा आना चाहिए, मैं भारत का रहने वाला हूँ। दूसरा प्रश्न आए कि कौन सी जगह से हो, फिर आप आगे बताएं। लेकिन हम पहला जो है, हम भारतवासी हैं। और दूसरा कि हम विश्व का एक अंग हैं, ये भाव जो हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम अपने आप को अंदर से एक माने, ठीक है। और इसमें जब भी हम दूसरे को पीछे नीचे गिराने की प्रयास करेंगे, तो स्वयं भी उस जो हम अगर किसी को नीचे गिराने के लिए किसी गड्ढे का निर्माण करते हैं मान लो, तो स्वयं भी वहां गिरेंगे निश्चित रूप से। तो इसीलिए दूसरों को आगे बढ़ाते हुए हमने भी आगे बढ़ते चले जाना है। तो ये सब बातें यहाँ पर हमें समझाई जा रही है। अब जो इसकी व्याख्या है उसको भी देख लेते हैं। जब भी कभी पतन होता है तो उसका मूल कारण संगठन का अभाव माना जाना चाहिए, कि क्यों हुआ, उसका पतन क्यों हुआ किसी साम्राज्य का। तो यहाँ पे संगठन की कमी थी, एकजुट नहीं थे। मनुष्य की संकीर्णता, अलगाववादी प्रवृत्ति ही उसकी प्रगति में बाधा बनती है। और मनुष्य का जो स्वभाव है उसके अंदर जो है, वो संगठन में कई बार रहना नहीं चाहता। और जहां पर वो रहता है, उसकी जहां पर वो संकीर्णता को छोड़ देता है, एकजुट हो जाता है, तो उसको सफलता निश्चित रूप से मिलती जाती है। श्लोक नंबर 35। स्वार्थियों का समुदाय दोष दुर्गुणों से ग्रसित होता जाता है और उनके दबाव के कारण समय से पूर्व ही दम तोड़ते देखा जाता है। अस्तु सभी विचारशीलों को हिलमिल कर रहना चाहिए, मिल बांट कर खाना चाहिए। इसी में दूरदर्शिता एवं गरिमा है। सहयोग करने वाले सहयोग पाते हैं और एकाकीपन की शुद्धता अपनाने वालों की तुलना में कहीं अधिक प्रसन्न एवं समुन्नत रहते हैं। अतः स्पष्ट है, सहयोग में बहुत बड़ी शक्ति है। अब यहाँ पर देखिए कितना अच्छा है कि स्वार्थियों का समुदाय कैसा होता है, दोष और दुर्गुणों से ग्रसित होता है और उस दबाव के कारण वो समय से पहले ही दम तोड़ते चला जाता है। यदि भारत में, यदि हम लोग पीछे देखें कि यदि हम स्वार्थ की भावना से नहीं होते तो भारत गुलाम कभी हो नहीं सकता था। कुछ एक लोगों के स्वार्थ की भावना से, एकाकीपन की जो प्रवृत्ति थी उसकी भावना के कारण जो वो व्यक्ति स्वार्थी कहलाए गए और किस असामान्य नाम से उनको संबोधन किया गया कि उन लोगों ने जो देश के मार्गदर्शन में, देश की उन्नति में वो लोग बाधा बने। बाधा ही नहीं, उन्नति में नहीं, वो अवनति का कारण बने। तो जब भी हम मनुष्य जो है संकीर्णता के दायरे में आएगा तो वो निश्चित नुकसान को पाएगा। विचारशीलों को हिल मिल कर रहना चाहिए, मिल बांट कर खाना चाहिए। ये बात तो बिल्कुल पक्की है कि हमें कभी भी अकेले नहीं खाना चाहिए, मिल बांट कर। हम कहीं भी जाएं वहां पर हम मिल बांट कर ही खाना खाएं। और इसी में दूरदर्शिता है, इसी में हमारी गरिमा है। सहयोग करने वाले सहयोग पाते हैं। सहयोग मिलता किसको है, जो सहयोग देता है। सहयोग करना और सहयोग पाना ये दो बहुत बड़े विषय हैं। सहयोग करना तो आसान है, आप कहीं भी जाएंगे आप सहयोग कर देंगे, लेकिन सहयोग पाना होगा तो आपके व्यवहार के ऊपर निर्भर है कि कितने व्यक्ति आपका सहयोग करेंगे। यदि आपका व्यवहार अच्छा नहीं है, अगर आप अच्छा व्यवहार करते ही नहीं है, किसी को सम्मान नहीं देते, मिल बांट कर नहीं खाते, तो आपको सहयोग कौन करेगा। दूरदर्शिता इसी में है और इसी में मानव की गरिमा है, ठीक है। और जो एकाकी रहता है तो वो तो निश्चित है अवनति को पाता है, और जो मिलजुल कर आगे बढ़ते हैं वो प्रसन्न रहते हैं, सब उन्नत रहते हैं। स्पष्ट है, सहयोग में बहुत बड़ी शक्ति है। आगे है श्लोक नंबर 39। इसके अंदर है, इसीलिए मनुष्य ने सहयोग पूर्वक समुदाय गठित करके मिलजुल कर काम करना सीखा, आदान प्रदान का क्रम अपनाया और अनादि काल से लेकर क्रमशः प्रगति पथ पर चलता हुआ वर्तमान स्थिति तक आ पहुंचा। इसमें उनके सहकार प्रधान स्वभाव का ही चमत्कार है।
महामानव एकाकी नहीं रहे, उन्होंने समूह बनाए और सामूहिक प्रयासों के बल पर बड़े संकल्प शीघ्र पूरे किए हैं। ठोस और स्थायी सहकार सब प्रयोजनों के लिए ही मिलता है। जिन कार्यों के पीछे लोकहित का जितना समावेश रहता है, उनमें सहयोग देने भी लोक श्रद्धा उतनी ही उमड़ती है, जो संसार की व्यथा रूपी रात्रि में चंद्रिका के उदय के समान सिद्ध होती है। अब हम इसको पढ़ते हैं कि मनुष्य ने क्या सीखा कि समुदाय में रहना, एकजुट होकर रहना और मिलजुल कर काम करना सीखा, साथ ही हाथ बढ़ाना। जब एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, मिलकर साथ बढ़ाना। तो ये जो बात है मनुष्य ने सीखा, उसने देखा कि अकेले तो हम उन्नति नहीं कर सकते, तो उसने समुदाय इकट्ठे किए, मिलजुल कर रहे, आदान प्रदान का, एक दूसरे से लेने देने का क्रम अपनाया और अनादि काल से लगातार चलते हुए आज की स्थिति तक मनुष्य जो है पहुंच गया। इसमें उनके सहकार प्रधान स्वभाव का ही चमत्कार था। यदि हम समझे राम राज्य में राम की विजय हुई तो सहकार के कारण ही थी। जितने भी लोग इकट्ठे होकर रहे, उन्होंने ही उन्नति की। महामानव एकाकी नहीं रहे, एकाकी में कोई नहीं चमकता, उन्होंने समूह बनाए और सामूहिक प्रयास के बल पर हम देखते हैं कि कितने बड़े बड़े यहाँ पर संकल्प पूरे किए गए। और जिन कार्यों के पीछे लोकहित का जितना समावेश रहता है, ये बात और इसको हम अंडरलाइन करें कि जिन कार्यों के पीछे लोकहित का, यदि हमारे स्वार्थ का वो रहता होगा तो लोग हमको छोड़ के चले जाएंगे। यदि सबको मालूम होगा कि हाँ ये व्यक्ति जो है लोकहित के लिए काम कर रहा है, एक ऑनेस्टी होगी और वो निश्चित रूप से जो है वो व्यक्ति जो है उसको सहयोग मिलना प्रारंभ हो जाएगा। जितनी ज्यादा वो लोकहित की भावना रहेगी, उसमें सहयोग देने वाले उतने ही तेजी से उसमें बढ़ते जाएंगे, उनका सहयोग देने वाले आगे आ जाएंगे। और जो अंतिम लाइन थी इसकी, जो संसार की व्यथा रूपी रात्रि में, जो भी समाज के अंदर जो भी कठिनाइयां आ रही हैं, जो भी देश की प्रगति में बाधा है, वो सारी ऐसे समय में भी किस प्रकार से सिद्ध होगा, जैसे चंद्रमा का उदय हो जाता है, जैसे एक नन्हा सा दीपक भी जल जाए तो वहां प्रकाश हो जाता है। जब सहकार की भावना होगी, मिलजुल कर आगे बढ़ने की भावना होगी, और साथ में एक और भावना है, वो कौन सी है? लोकहित की। जितनी हमारे अंदर लोकहित की भावना होगी, उतना बड़ा सहयोग हम पाते चले जाएंगे। श्लोक नंबर 45। निजी अथवा वर्ग स्वार्थ के लिए जो काम किए जाते हैं, अपने लिए और अपने वर्ग के लिए, अपने समुदाय के लिए, छोटा सा, यदि हम दो लोगों का एक समुदाय दो दो चार चार लोगों के छोटे छोटे समुदाय बना लेते हैं, तो वो बोलते हैं यहाँ पर अपना या एक वर्ग स्वार्थ के लिए, एक जाति की उन्नति के लिए, छोटे समुदाय के लिए जो काम किए जाते हैं, उन्हें लोग स्वार्थ प्रेरित मानते हैं और सोचते हैं कि जिनका लाभ है वो ही श्रम करें, अन्यों को उनसे क्या प्रयोजन, कि दूसरों को हम क्यों जाके उनका सहयोग करें, हम क्यों उनकी हेल्प करें, क्योंकि भाई वो लोग तो अपने लिए काम कर रहे हैं। कोई अकेला भी या कोई छोटा सा वर्ग भी यदि अपने लिए सोचता है तो वो कैसा है कि सहयोग उनको मिलना कम हो जाता है। तो अन्य लोग क्या सोचते हैं कि जिनका लाभ है वो ही श्रम करें, अन्यों को उनसे क्या प्रयोजन। पर जहां न्याय का, औचित्य का, पीड़ितों की सहायता का प्रश्न आता है, वहां सभी का मन सभी की कल्याण कामना से उनमें योगदान करने के लिए उमंग पड़ता है। और जहां पर बात आती है न्याय की, जब सीता का हरण हुआ तो बात न्याय की थी। जब रावण सब पर अन्याय कर रहा था तो बात न्याय की थी। जब कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ तो बात किसकी थी? न्याय की थी। दुर्योधन ने कहा था मैं एक सुई की नोक जितनी भूमि भी नहीं दूंगा, तो वहां पर अन्याय की बात थी। तो उसके लिए जहां पर न्याय की बात होगी, जहां औचित्य का, क्या उचित है और क्या अनुचित है, पांडवों की तरफ उचित था तो भगवान कृष्ण ने भी उन्हीं का सहयोग किया, औचित्य की बात है। पीड़ितों की सहायता का प्रश्न आता है तो वहां पर सभी का मन सभी की कल्याण कामना से उनमें योगदान करने के लिए उमग पड़ता है। तो सभी लोग, यहाँ तक कि रीछ और वानर भी
वो भी सब भागे आए कि हमें सहयोग करना है। नन्ही सी गिलहरी भी, कि मुझे तो भगवान का सहयोग करना है। क्यों? क्योंकि वहां पर उचित दिख रहा है, न्याय की बात दिख रही है, और पीड़ितों की सहायता का प्रश्न हमें यहाँ पर जहां पर भी दिखाई दिया, तो वहां पर जो है अन्य लोग जो है सहयोग करने के लिए, योगदान देने के लिए आज दौड़ के आते हैं। उनको बुलाना नहीं पड़ता, वो अपने आप चले आते हैं। आगे है, महामानवों की रीति नीति यही रही है, यही उनकी रीति रही, नीति रही। क्या? उनके पास लोकहित की भावना थी, दूसरे लोगों की हित की भावना थी, न्याय का प्रश्न था उनके पास। आगे चलते हैं। व्यक्तिगत स्वभाव और चरित्र को इस योग्य बनाया है। किन्होंने? महामानवों ने इस योग्य बनाया है कि लोग उनकी प्रामाणिकता पर विश्वास कर सके। अब हमने एक बहुत बड़ी संस्था बना दी, एक बहुत बड़ा ग्रुप बना दिया, बहुत सारा पैसा समाज से ले लिया, लेकिन जब वो समाज देखता है कि हमने वो पैसा कहाँ खर्च किया, क्या निश्चित समाज में प्रगति हुई। कोई भी आके आपके अकाउंट को चेक नहीं करेगा कि आपने कितना पैसा पानी लेने में खर्च किया, कितना पैसा रिक्शा लेने में खर्च किया, कितना पैसा वहां तक पहुंचने में खर्च किया। वहां पर पहुंचने के बाद काम क्या हुआ, सब उस काम को देखेंगे। जो अन्य बाकी जो खर्चे हैं उनकी ओर क्या करें, कोई देखेगा कि उनकी ओर कोई नहीं देखेगा। आपने समाज को दिया क्या, ये प्रामाणिकता जो है वो हमें देनी पड़ती है। जब प्रामाणिकता हम प्रस्तुत कर सकेंगे, अपना काम करके दिखा सकेंगे, तो जन समुदाय का सहयोग मिलना बिल्कुल निश्चित है। महामानवों ने जिन भी कामों में हाथ डाला, वो सब ऐसे थे जिनके साथ लोकहित जुड़ा रहा। तो यही है। आगे चलते हैं, इसकी व्याख्या हम पढ़ लेते हैं कि मानव परहितकारी सहकारी भावना को विकसित करके ही महामानव बनते हैं। यह एक प्रकार का आत्मनिर्माण का, प्रामाणिकता अर्जन करने का तप तो है ही, उनकी सेवा साधना भी है जो उन्हें इतना ऊंचे पद पर पहुंचाती है। परमार्थ से स्वार्थ भी निभता है, व्यक्ति स्वयं भी लाभान्वित होता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं। ये तो बहुत ही बड़ी बात बताई यहाँ पर। देखिए कि जो मानव के अंदर ये भावना है वो ही उसको महामानव बनाती है। अब हमने ये कौन सी प्रक्रिया चल रही है यहाँ पे, मानव महामानव बनने की। द्वितीय खंड कौन सा है? महामानव खंड। महामानव महामानव कैसे बने? यहाँ पर खेती किसकी करनी है, यहाँ पर जो है नर्सरी किसकी लगानी है, पौध किसकी लगानी है, वो है केवल महामानव बनाने की। तो यहाँ पर जो है इस भावना को विकसित करके ही मनुष्य कैसे बन सकता है, महामानव बन सकता है। और ये एक प्रकार का आत्मनिर्माण का, ये हम यहाँ पर क्या करें, आत्मनिर्माण का, प्रामाणिकता अर्जन करने का तप तो है ही। आचार्य जी ने यहाँ पर 12 प्रकार के तप बताए थे, उसके अंदर एक अर्जन तप भी है। अर्जन तप किसे कहते हैं? कि नित्य प्रति हम कुछ नया सीखें, नया कुछ जाने, एक्सप्लोर करें पूरा, कुछ ना कुछ नया। जब भी हम किसी पुस्तक को बार बार पढ़ते हैं तो उसमें से कुछ नया निकल कर आता है, तो उस नए को अपने अंदर आत्मसात करें। शिक्षा के क्षेत्र में भी, विद्या के क्षेत्र में भी हम अर्जन करें। और यहाँ पर तो जो क्या अर्जित अर्जित किया जा रहा है, यहाँ पर कुछ और अर्जित नहीं किया जा रहा, यहाँ पर अर्जित किया जा रहा है प्रामाणिकता। प्रामाणिकता अर्जित करने का तप है, और उनकी सेवा साधना भी है जो महामानवों को इतने ऊंचे पद पर पहुंचाती है। जब हम परमार्थ की ओर जाते हैं तो अपने काम तो अपने आप ही हो जाते हैं, स्वार्थ तो अपने आप ही निभ जाता है, व्यक्ति स्वयं भी लाभान्वित होता है। ये तो निश्चित है कि जब भी हम कोई इस पर लोकहित की भावना रखते हैं तो हमें सबसे पहले लोक सम्मान मिलता है, देवी अनुग्रह मिलता है, और आत्म संतोष। अपने मन में कितनी कितनी ज्यादा अच्छे विचार आते हैं कि आज हमने किसी की सहायता की, आज हमने किसी को अपनापन दिया, किसी को प्रेम दिया, किसी के भोजन का ध्यान रखा, किसी की सर्दी और गर्मी में उसके कपड़ों का भी ध्यान रखा। अरे उस व्यक्ति को सर्दी लग रही है। अभी पिछली बार जब अर्चना जी और हम जा रहे थे ट्रेन में, तो मुझे बहुत जोर से सर्दी लग रही थी, क्योंकि सर्दी का अभ्यास नहीं रहता जब यहाँ से जाते हैं, तो मुझे बहुत सर्दी लग रही। तो ट्रेन में बैठे थे तो मैं पास में 3-4 लड़के खड़े थे, तो उनसे बोला कि मुझे सर्दी लग रही है। अब अर्चना जी मेरे पास नहीं थी, थोड़ा दूर थी, या वो सो रही थी।
तो उन लड़कों ने एकदम से बोला, अच्छा आंटी जी आपको सर्दी लग रही है, आप ऐसे करो ऊपर चले जाओ, ऊपर वाले उस पर चले जाओ, आपको सर्दी नहीं लगेगी। और एक कंबल भी उन्होंने पकड़ा दिया कि आप इसको ओढ़ लो। तो ये जो भावना छोटी सी, यहाँ पर अमीर और गरीब की बात नहीं होती जब हम सहकार करते हैं, जरूरतमंद की बात होती है। किस समय किसको क्या जरूरत है। बहुत अमीर व्यक्ति है लेकिन उस समय तो उसके पास नहीं है, उसको सर्दी लग रही है। तो हमने सहायता सहकार जरूर हमें करना है, दूसरों की एकदम से आगे बढ़ के उसकी सहायता करनी है। तो जब ये भाव हमारे अंदर होगा तभी हम आगे बढ़ते हैं। एक और श्लोक ले सकते हैं। चलिए आज का स्वाध्याय हम यहीं तक रखेंगे, आगे चलते हैं हम विचारों के क्रम में। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं प्रज्ञा उपनिषद भाग 2, मानव महामानव कैसे बने, और धर्म के 10 लक्षण क्या हैं और उनको हम जीवन में व्यवहार में कैसे उतारें। जय गुरुदेव, सभी को मेरा प्रणाम।